ओके, ठीक है चलो। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का, फिजिकल का दूसरा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सबसे ज्यादा मार्क्स का पूरे फिजिकल में यही वाला चैप्टर है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। इस चैप्टर के कितने पोर्शन है हमारे पास? तीन। द फर्स्ट पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हम नर्स्ट इक्वेशन वाला पूरा पार्ट करेंगे। उसके बाद से दूसरा पोर्शन कौन सा आएगा इसमें पूरा? वो कंडक्टिविटी वाला, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद लास्ट में वो फैराडे लॉज, इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, और बैटरी वगैरह थोड़ा सा। तो टोटल इतनी सारी चीजें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले आ जाओ तुम लोग सभी नर्स्ट इक्वेशन पे। तो वहीं से शुरू करेंगे। तो हाँ, लेकिन ये याद होना चाहिए भाई, बार बार क्वेश्चन कर लेंगे अभी फटाफट करके, ज्यादा टाइम नहीं। 2 दिनों में डिवाइड करेंगे इसको। नर्स्ट इक्वेशन, चलो बेटा। सबसे पहले जल्दी से, सबको फॉर्मूला पता है नर्स्ट इक्वेशन का? बेटा लिखते भी रहे फटाफट। तो नर्स्ट इक्वेशन मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल। सुनो, अब पेपर में ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोल सकता है, वोल्टेज भी बोल सकता है, सेल पोटेंशियल भी बोल सकता है। तो कुछ भी बोले तो मना मत करना कि नहीं नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईएमएफ बोले, सेल पोटेंशियल बोले, या वोल्टेज बोले, बात एक ही है। अब देखो ध्यान से बेटा, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, आगे बोलो, -0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और इधर क्या लेंगे हम लोग? लॉग क्यू। तो हमें बस ये तीन अननोन चीजें हैं यहाँ पे। अगर मुझे ये तीन अननोन चीजें पता लग जाएगी तो हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तीन अननोन चीजें क्या क्या है बेटा? अभी एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले बारी आती है, 3 स्टेप में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुन, जब भी पेपर में आएगा नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन, तो पहले फॉर्मूला लिखेगा, उसके बाद से 3 स्टेप में 3 चीजें सॉल्व करेगा, फिर उसकी वैल्यू को यहां पुट करेगा। मैं बोलता रहा हूं, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल, कुछ भी। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा करके, तो तुम्हें पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, होता है। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे भाई, बोलो बोल। इसी माइनस कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट कैथोड, वेरी गुड, माइनस ई नॉट। ये एनोड। क्या हो गया? बंद कर इसको बेटा, बंद। ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ई नॉट कैथोड, बंद कर इसको। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब बेटा, तो मर जाए। बेटा बैठ जा। एक लगा। चलो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब सुनो क्या है बेटा, अब दो तीन चीजें पूछता हूँ, फटाफट बता देना। कैथोड किसको लोगे, एनोड किसको लोगे? दो तरीका है। ये भी सी होता है वो ब्रिज। हाँ, तो दो तरीके से लेंगे। मान ले तेरे को किसी ने एग्जाम्पल दिया बेटा, देख भाई ध्यान से समझ, सब समझ जाएगा। अगर मान ले किसी ने दिया तेरे को ई नॉट कॉपर, सर ब्रेक का लेंथ है। कॉपर ई नॉट, कॉपर +2 से कॉपर का, बेटा वैल्यू दे रखा है 0.34 वोल्ट। और एक बात बताओ, अगर ई नॉट किसी ने ऐसे दिया Zn+2 से Zn का, और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। हाँ भाई आयुष, अगर ये क्वेश्चन आया तब तो गड़बड़ नहीं करेगा ना कभी? तो रट गया होगा तेरे को ये, हर बार यही लिखता हूं मैं। तो सुनो, अब इसमें से कैथोड कौन, एनोड कौन? सर वो वाला 0.34, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ई नॉट की। और ये एक चीज और यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या आ सकता है बेटा, ये देखना है, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। देख, 2 से 0, 2 से 0, तो ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। पेपर में ऐसे भी दे देता है 0 से 2, तब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, तब उसको उल्टा कर देना। प्लस कर अगर मान ले पेपर में किसी ने तेरे को ऐसे दे देता कोई, कॉपर से कॉपर +2, तो ये वैल्यू पता है कैसे दे रखी होती? -0.34। तो तू कहता हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो तू तुरंत वहीं पे चेंज कर देना अपने मन से। क्या लिख देगा? ई कॉपर +2 कॉपर, और माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये वाला काम तुझे खुद करना है, क्योंकि हम एक ही रूल पे स्टिक है ना, कि कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं हम लोग। तो आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेना। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या कहलाएगा? एनोड। समझ आ गया? तो इसमें कैथोड का काम कौन करेगा? कॉपर। एनोड का काम कौन करेगा? जिंक। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, करना यही सब है, बेसिक चीजें याद रखो बस। चलो खत्म, आगे बढ़ो। नोट कर लिया फटाफट? चलो, वेट सर तू इसको रुक जा, सुन, इसको कर लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ दे बस। वेट कर, सर।
बहुत जल्दी, वेरी गुड, तू इंटेलिजेंट हो गई अब। डन। अब हमें क्या निकालना है, तीन चीजें ही तो निकालनी होती है, ये निकल गया। अब एन पता लग जाए और क्यू पता लग जाए, दो ही चीज। ठीक है, 0.34 वोल्ट, वोल्ट वोल्ट यूनिट, हर जगह वोल्ट रहेगा, माइनस 0.76 वोल्ट। बोलो क्लियर है? डन। हाँ भाई, चलो वेरी गुड। अब सुन बेटा, अब क्या है नेक्स्ट? तो अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है नेक्स्ट में कि अब एन निकालना है स्टेप नंबर 2 में। तो एन मतलब बहुत आसान सी चीज है, एन। एन मतलब वो एन, ए क्वेश्चन दिया नहीं, टू कहां से आ गया? हर जगह टू ही आएगा। चल कोई बात नहीं। तो एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखेंगे हेरा फेरी कितना हो रहा है। जैसे मान लो, अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि क्वेश्चन भी हो जाए तुम्हारा। मान ले बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन दिया तेरे को ऐसे, क्या दिया? जेड एन से जेड एन प्लस टू, ठीक है। और इधर दिया किसी ने ऐसे, फिर दिया कॉपर प्लस टू से कॉपर, ठीक है। और बोल दिया कि बताओ इस क्वेश्चन के लिए एन क्या होगा। तो एन देख के ही पता लग रहा है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन फिर भी तुम अपने सेफर साइड के लिए और लोगों को अच्छा दिखाने के लिए रिएक्शन लिख लेना। ये मैंने तुम्हें वहां नहीं बताया है, तुम्हें बस बताया ना एन देख के लिख दिया करो। बट पेपर में तुम रिएक्शन भी लिखोगे, किसी को मौका नहीं दोगे नंबर काटने का। और इससे तुम्हारी दो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, एक तो एन कभी गलत नहीं होगा, दूसरा तेरे को ये पता लग जाएगा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट की तरफ दिखेगा और रिएक्टेंट रिएक्टेंट की तरफ दिखेगा, सब कुछ। तो रिएक्शन कैसे लिखना है ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो रिएक्शन कैसे लिखेगी बेटा? इसको देख के ये याद रखा कर, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। तो ए बी और सी तुमने बंद किया, गुड। तो ए बी और सी, ए का मतलब क्या हुआ? एनोड। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रिज। सी का मतलब क्या हुआ? कैथोड। अब सबको याद रखना है एनोड पे हमेशा क्या होता है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड पे तुरंत बदल देता है अपनी बातों को और एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है। एनोड पे क्या होता है? रिडक्शन, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। तो बेटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसको देख के ही लिख दिया करो। जेड से किस पे गया है ये? जेड प्लस टू पे, यानी दो इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इधर लिख दो दो इलेक्ट्रॉन। प्लस टू का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करना, कई भी बोलते हैं प्लस लिखा है तो लूज कैसे हुआ। बोलते हैं भाई प्लस है तो लूज कैसे हुआ। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब सुनो कैथोड पे क्या होगा? गुड। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन। गेन ऑफ, वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी क्या होगा? कॉपर प्लस टू। सुन, जितना ये लूज करेगा ये गेन करेगा, क्योंकि बराबर करना है इलेक्ट्रॉन को। और सुन दूसरी चीज पे देख कितना चार्ज है, प्लस टू ना, तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा। प्लस वन होता तो एक ही लेता, फिर उसको दो बनाते मल्टीप्लाई कर करके, लेकिन अभी के लिए दो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया ये बेटा? कॉपर। तो ये आपको हर बार करना है। उसके बाद नीचे एक लाइन खींच देना, और लाइन खींच के क्या करोगे? टोटल रिएक्शन लिखे, प्लस माइनस नहीं, हाँ वही प्लस माइनस, चल मैथ पढ़ता है ना, प्लस माइनस कर ले। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई पता लग गया? दो इलेक्ट्रॉन, ये जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही। तो एन का वैल्यू आ गया टू, काम खत्म। चलो, तो एन का वैल्यू आ गया टू। आगे बता, आगे टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या दिखा बेटा? जेड एन, इधर क्या दिखा? कॉपर प्लस टू, इधर क्या दिखा? जेड एन प्लस टू, और इधर क्या दिखा? कॉपर। तो ये हो गया। मुझे बताओ प्रोडक्ट कौन है, कौन दिख रहा है प्रोडक्ट की तरफ? जेड एन प्लस टू। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि शॉर्ट फॉर्म लेना है तो एनोड वाले को प्रोडक्ट लेते हैं। तो यही प्रोडक्ट में दिखा ना लास्ट में लिखने पे। तो बोलते थे बच्चे, ऐसे बोलते हैं प्रोडक्ट मतलब इधर, तो आप इधर वाला क्यों बोल रहे हो प्रोडक्ट? तो जब लिखेगा रिएक्शन तो ऐसा ही दिखेगा, जो एनोड पे होता है वही प्रोडक्ट के साइड आता है, जो कैथोड पे होता है रिएक्टेंट। हाँ भाई इधर देख, अगर तू कभी गलती से ये सब भूल गया ये वाला काम करना, तो इतना याद रख, दो देख लेगा, दो देख लेगा मतलब एन सीधा दो, और प्रोडक्ट कौन होगा? जेड एन प्लस टू, एनोड वाला, और कैथोड वाला ये होगा। बोल, कोई दिक्कत? नहीं, गुड। तो ये हो गया पूरा। तो बेटा ये रिएक्शन लिख के जरूर दिखाना स्टेप नंबर 2 के अंदर। सब कुछ पता लग गया, अब लास्ट स्टेप में हम लोग लिख, लिख बेटा फटाफट। पेज नंबर कितने का है? 3 मार्क्स का, आज तक कभी 2 नंबर में नहीं आया, 3 का ही आएगा।
हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, तो 3 का ये, 2 का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन हो। ठीक है, हाँ बोलो, हो गया। चलो बढ़ो आगे फटाफट, थोड़ा फास्ट में, फास्ट फास्ट। ऐसे हो सकता है जैसे उसमें प्लस 2 आया सर कुछ और आ जाए प्लस। बिल्कुल, अभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो उसको बराबर करेंगे। मान लें यहाँ पे ऐसा होता कि इधर +2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर ये +3 ले रहा है, तो इधर 3 और उसको वो 2 दे रहा है, इसको 3 चाहिए, बराबर कैसे करें? 3 को 2 से, 2 को 3 से, है ना? तो n 6 हो गया, समझा? तो ऐसे बराबर करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। अभी कराऊंगा एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बोलो डन, बढ़ो आगे। हाँ भैया लिख लिया, लिख, गुड। अब लास्ट, लास्ट क्या निकालना है, बोल जल्दी। स्टेप नंबर 3, दैट इज क्यू। क्यू को कोई पूछ दे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? रिएक्शन, रिएक्टेंट, रिएक्शन क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते हैं ना, उसमें पढ़ते थे थर्मो में, क्वेश्चन। तो बेटा ये क्या होता है हमेशा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, काम खत्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन था, जल्दी बोल। Zn, Zn, तो क्या लिखोगे? Zn+2, और रिएक्टेंट कौन था बेटा? कॉपर +2, हमेशा +2 वाले को लेना है, आयंस को लेना है, और उसकी जो भी वैल्यू होगी। बेटा इधर देखो, क्या Zn+2 और कॉपर+2 के आगे कुछ 2 3 4 5 लगा है? नहीं, अगर लगा होता तो उसकी पावर में लग जाता। इधर देख क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 2 होता तो Zn+2 की पावर 2 लगता, तो वो सब नहीं है, तो क्यू निकल गया, बस खत्म। चलो, हाँ, तो इधर दिख रहे, इधर देख, तेरे को दिखा नहीं, ये प्रोडक्ट Zn है और रिएक्टेंट कॉपर है, तो यही तो लिखा है क्या? अरे मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट तो जो इधर दिखेगा वही हुआ ना। मैंने ये कहा था कि अगर तू बाय द वे ये सब लिखना भूल जाता है, तो शॉर्ट में करना चाहता है जल्दी जल्दी, तो सीधा इसको देख के N2 बोल देना, और प्रोडक्ट इधर वाला होगा Zn, क्योंकि यही तो आया है प्रोडक्ट ऐसा पूरा सॉल्व करने में। ये बोला था मैंने कि ए वाला प्रोडक्ट और सी वाला रिएक्टेंट, बस। चलो डन, आगे बढ़ो बेटा। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, अभी करेंगे, पहले इसका एप्लीकेशन भी लिख लो एक बार जल्दी से, लिख फटाफट। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। बोलू, बोलू, लिख भाई, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। हम्म, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट, नर्स्ट इक्वेशन। बेटा क्या एप्लीकेशन होता है नर्स्ट इक्वेशन का, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? पहला बोल क्या होता था? गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, तो बोल गिव्स फ्री एनर्जी। G0 गिव्स, चलता है क्या? गिव्स फ्री एनर्जी, अब दोबारा बोल एक बार। G0 NF क्या ΔG0? ये तो बोल ΔG0 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मल्टीप्लाई, क्या? ΔG0 इज इक्वल टू, हाँ, -NF और E0 सेल। सर फराडे की वैल्यू 96500। कल तू ही था, नहीं तू ही था शायद, एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उधर क्लास में, तो कहाँ सॉल्व करेंगे जहां पे ये होगा मैं होऊंगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू आई सॉल्व करने पे 96500। कहता तू नहीं था पक्का, ये कहता वो किसी और सॉल्यूशन चैप्टर का कोई क्वेश्चन था, जो भी हो, आंसर कुछ ऐसा आ रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ रही थी 96,500। कहता इसका मतलब सर आंसर आ गया 1F। वो इसका मतलब है कि आंसर आ गया 1F, एक्टिवेशन एनर्जी को लिख रहा था 1F। ठीक है, तो हर जगह 965,000 का मतलब 1F नहीं होता, है ना, ये सिर्फ इस चैप्टर में लिखना है। ठीक है, तो पूरा 96,500 कहता, लास्ट में F लिख दो, F किलो जूल पर मोल। चलो खैर, तो ये याद रखना। अच्छा इसमें क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कुछ नहीं, बस एक चीज याद रख, अगर पेपर में ΔG0 की जगह सिर्फ ΔG आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NFE सेल।
और ई सेल तेरे को मेहनत करके पूरा नर्स्ट इक्वेशन से निकालना होगा। तो आसान तो यही है, क्योंकि ई नॉट सीधा कैसे निकल जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। समझ गया? तो लिख देता हूँ, नहीं तुम भूल जाओगे। तन्वी, नॉट और नॉट नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स है, क्या होना चाहिए, 298 केल्विन। तो इसीलिए नर्स्ट इक्वेशन पिक्चर में आया था कि नर्स्ट इक्वेशन पे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे भी निकाल सकते हैं, प्रेशर 1 एटीएम। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो, नर्स्ट इक्वेशन पिक्चर में इसलिए आया कि जरूरी थोड़ी है कि हर बार बैटरी ऐसी बनाया जाए जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर ही हो। 0.01 के लिए क्या, 0.02 के लिए क्या, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन आया था कि आप किसी और कंसंट्रेशन पे भी निकाल सकते हो। चलो, तो और मैं क्या बोल रहा हूं मैं, और आप बता सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब मान लेते ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया, तूने ये भी गलत कर दिया, तो तुझे शर्म आनी आएगी ना कि नहीं आएगी, बता। जितने भी हैं यहाँ पे सबको आएगी कि ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं फिर भी हमसे गलती क्यों हो रही है। तो ये आएगा ऐसे क्वेश्चन। बोल। नहीं नहीं, तो थोड़ा गलत ले गई है, अभी बताता हूँ, देख इधर। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस सेल है, और अगर पॉजिटिव आता है तो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। सही, कुछ तो अच्छा ही बोला, कम से कम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो बोला। और क्या, वेरी गुड। मेडल लेके ही मानेगी अब, स्पॉन्टेनियस। चलो, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस सेल, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलोगे बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। चल, तूने बोला तो कुछ हमने लिख लिया, सही बात है। इनोट सेल ना, यही ना इनोट सेल, ई सेल। ये पूरा ये है भाई नर्स्ट इक्वेशन, जो इतनी बड़ी रामायण पढ़ी है हमने उस समय से, अगर ये पूरा समझ रहा है। अब इनोट सेल कैसे निकालेंगे पता लग गया, कैथोड माइनस एनोड। लेकिन अगर ई सेल आ गया तो हमारा काम मेहनत का हो गया। तो भगवान से मना, हमेशा सिर्फ डेल्टा जी नॉट आए, डेल्टा जी नॉट आए तो हमारे लिए अच्छा होगा। भाई पूछा तो सही, कम से कम इसने सोचा उसने कुछ पूछा है मैं भी पूछूं, गुड। तो इस तरीके से बता सकते हो, ऐसे जागते रहना चाहिए। नोट कर लिया? चलो, डेल्टा जी का यूनिट किस में आएगा, किलो जूल, किलो जूल, के जी, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, इसका अगला एप्लीकेशन बताओ जल्दी से जरा, बोलो, डेल्टा जी का। हाँ, तो दूसरा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, लिख लो फटाफट। पहला बताओ कैसे। साक्षी, कुछ बोल, बीमार है तो भी बोल, नहीं बीमार है ना तो बोल फटाफट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है भाई, तो कैसे निकालेगी? हाँ, ई सेल वाला फॉर्मूला जिसमें ई नॉट सेल जीरो होता है ना, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से बोल रही है, गलत। ई सेल जीरो होता है, ई नॉट, चल पूरा फॉर्मूला बता दे क्या था, 0.0591 अपॉन लॉग क्यू। अब रखेंगे ना सब, अब रखेंगे, रुक जा। तो एट इक्विलिब्रियम तो लिखेगी कंडीशन बेटा कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी बोल। एट इक्विलिब्रियम क्या जीरो, ई सॉल या ई सॉल नेट? हाँ, और हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो गया फॉर्मूला, दे, अगर तू भूल भी गया तब बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले में ये कंडीशन रख दे, नया फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो गया, जीरो, जीरो, ये माइनस वाला पूरा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब समझ रहा है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इधर ही आएगा। ठीक है, तो ये देखा, यानी क्या बचा, ई नॉट सेल, अभी बोले कि तो आप इसको ले आए इधर, ये वही है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा बोल, 0.0591। बिल्कुल, ये लिखना यही है, लेकिन वो तुझे अपने मन में लेना है। लिखो, लिखो फटाफट। टी, डन। नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में आइस टी की कहानी। बेटा, इसी को एक और तरीके से लिख, लिख लिया नहीं, इसी को एक और तरीके से लिख।
कैसे होता है अगर बताता हूं अभी थोड़ा, डेल्टा जी के बाद डेल्टा जी का इक्वेट कर दे तो एक फॉर्मूला होता है के, किसी केसी के साथ, किसी को याद आ रहा है? इधर देख बेटा, थर्ड लिख, रिलेशन बिटवीन, ये एक नया लिखवा रहा हूं, लिख ले, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी में, इन दोनों में भी एक रिलेशन है छोटा सा। कौन सा रिलेशन है बेटा, फटाफट लिखो, कि डेल्टा जी नॉट, या जी लिखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, माइनस आर टी, बोलो बोलो, माइनस आर टी एल एन के सी, एल एन के सी। और इसको अगर लॉग में लिखना चाहते हो तो डेल्टा, केसी उस साइड, एल एन को लॉग में किससे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो। गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। बेटा नोट कर इसको फटाफट जल्दी, तेरी कॉपी कहाँ है? नोट कर। नोट कर लिया? गुड। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। सो दिस इज आर एल, तो लिखा ही नहीं मैंने कहीं, आर टी, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड, हाँ बेटा, आर की वैल्यू बोल बोल। तुम थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच गए, उसमें था एंड, 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2 V2 बाई V1, वो नहीं, उसमें एन नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका है। अब सुनो एक बात ध्यान से जरा, आर का वैल्यू सुन बेटा, नोट करके लिख ले। आर का वैल्यू होता है, अगर कैलोरी में दे रखा होगा तो लिख देना 2 कैलोरी। ठीक है, आर का वैल्यू दे देना 2 कैलोरी, अगर किस में दे रखा होगा, कैलोरी में। और अगर कैलोरी में नहीं है, किसी और में दे रखा है, जूल पर मोल पर केल्विन में 25/3, 25/3, ये इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं मैं, जूल पर मोल केल्विन, ये 25/3, लिखो फटाफट। ये 25/3 वही है 8.314, पर 8.314 को ऐसे लिखोगे तो सॉल्व जल्दी होगा। ठीक है, कुछ ये मत तो नया वैल्यू निकल गई, वही है ये। और उसमें तो पता है ना तुम्हें, 0.0821 को 1/12 लिखते थे, तो ये दो याद रखो बस। ये बेटा आर का वैल्यू है, जो आर सॉल्व करेंगे तो आर की जरूरत पड़ेगी ना। अगर कैलोरी में दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप कैलोरी जैसे बोलेगा, कैलकुलेट दिस इन कैलोरी, मतलब जूल में नहीं निकालना है, एनर्जी की ही यूनिट होती है कैलोरी भी, पढ़ते हो ना, जूल, अर्ग, कैलोरी, सब फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये उसकी यूनिट्स होती हैं बस। मतलब आर की जगह 2 रखेगा, और अगर जूल में निकालना है तो आर की जगह 25/3 रखेगा, बस यही दो आती हैं, कैलोरी आता नहीं है वैसे। ठीक है, यहीं पे नोट करके एक और चीज लिखो बेटा, एकदम अच्छे से नोट करके, तुम नेक्स्ट पेज पे लिख लो, लिखो, डेल्टा जी नॉट के बारे में लिख लो पहले एक लाइन, कि डेल्टा जी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, लिखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव क्या बेटा, नहीं नहीं बस इतना ही है, एक्सटेंसिव। और ये होता, अभी बताता हूं, ये होता है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, लिख लो फटाफट। ये एमसीक्यू आ चुका है कई बार पेपरों में, एक्सटेंसिव क्वांटिटी बताओ और इंटेंसिव क्वांटिटी बताओ। एक्सटेंसिव क्वांटिटी कौन सी होती थी, मास पे डिपेंड करती थी, हम पढ़ते थे थर्मो में। इंटेंसिव विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहां पे कैसे डिफाइन करोगे, तो बेटा लिख ले, एक्सटेंसिव का मतलब होगा जिसको ऐड किया जा सके, तो लिख लो एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको ऐड किया जा सके, लिख ले बेटा, जिसको ऐड कर सकते हो, मतलब जैसे कि डेल्टा G1 प्लस G2 प्लस G3, और ई सेल को ऐड नहीं कर सकते, तो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, बोलो क्लियर है? यानी ई नॉट सेल को कभी जोड़ नहीं सकते, और डेल्टा जी को तुम जोड़ सकते हो। ठीक है,
तो बस उसको देखते तो उसको लगा फिर दौड़ाएंगे क्या। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज और नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, बोलो कर दोगे ये सब। अब दूसरा एक नोट के अंदर ही लिखते रहो, दूसरा बेटा। हाँ, इसी नोट के अंदर ही है, मतलब अलग से कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेल। फ्यूल सेल भी तो आएंगे आएंगे बेटा, लिखो कॉन्सेंट्रेशन सेल। कि कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या बोलते हैं। तो नहीं, इसी में है, 2 लाइन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो एक वर्ड लिख लो बेटा इसके अंदर जल्दी से। हाँ, लिख लो, सेम हाफ इलेक्ट्रोड, सेम हाफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट, इलेक्ट्रोड, हाँ इलेक्ट्रोड, सेम हाफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। कंसंट्रेशन और प्रेशर, डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर, दोनों क्या बोल रहा है, समझ गए। हाँ भाई, क्या समझी तन्वी, समझी कुछ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, सुन। अभी जो तूने सेल बनाया था तो क्या लिया था, जिंक कॉपर, कॉपर जिंक लिया था ना। तो अब एक ऐसा सेल बनाओ जिसमें दोनों सॉल्यूशन में एक ही रॉड डालोगे, इधर भी जिंक उधर भी जिंक। बस फर्क पता है क्या कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन बदल दोगे। एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 तो एक का कॉन्सेंट्रेशन C2। तो इस तरीके के सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें E0 सेल कितना आएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। भाई E0 सेल कैसे निकालता था, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पे भी जिंक डाला और एनोड पे भी जिंक डाला, बस फर्क क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया, जिसके चलते करंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो समझ गए बात को। तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बता जल्दी। जैसे किसी ने बोला कि ये है Zn और ये है बेटा Zn2+, समझ गए, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा। और बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज, और फिर इधर क्या ले लिया हम लोगों ने अगेन, Zn2, Zn2+ एक्वस, और इधर क्या आ गया बेटा, Zn सॉलिड। बताओ देखो ध्यान से सभी लोग। हाँ भाई, क्या देखने को मिल रहा है, एक ये हमेशा बीच में जब भी मौका मिलता है बोल ही लेता है एक आध, एकदम फोकस्ड होके समझ तभी तो समझेगा। तो सॉलिड ये अब इसमें तो ध्यान से देख, सभी सेम सेल दिख रहा है, दिख रहा है। एनोड ये क्या है बोल, ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। यानी एनोड पे भी सेम रॉड, कैथोड पे भी सेम रॉड, सेम ही रॉड है दोनों बगल। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे। इसमें तो देख एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आता है कि इन कॉन्सेंट्रेशन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। तो ई नॉट सेल जीरो होगा। क्या जीरो होगा, ई नॉट सेल। देखिए था ध्यान से, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, जीरो। बता भाई, आयुष कोई पूछे तेरे से क्यों जीरो होगा, रीजन क्या बोलेगा, बोल। हम्म, बोल, क्योंकि एनोड कैथोड दोनों पे सेम सेल है, तो दोनों का 0.76 0.76 जीरो हो गया। मतलब सेम बोल देना, बस वैल्यू मत बताना। कि बोथ सेम इलेक्ट्रॉड ही तो है, तो क्या डिफरेंस आया इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल में। ठीक है, चलो लिख लो बेटा फटाफट। इसका ईएमएफ का नॉस्ट इक्वेशन बताओ कैसे लिखेंगे। हाँ भाई, नॉस्ट इक्वेशन बोल जल्दी। ई नॉट सेल तो जीरो हो गया, ई सेल इज इक्वल टू बोल 0.0591 अपॉन एन, और लॉग, थोड़ी देर के लिए माइनस भी लगा तो चल। अब बता, रुक जा अभी बताता हूं। अब बता लॉग क्या लिखती, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन होता, मैं नाम दे देता हूं। ये C1 है, रुक, ये C1 है और ये C2 है। बता प्रोडक्ट कौन होगा, C1 या C2। C1, तो क्या लिखती इसको, C1/C2। अब मैं बोल रहा हूं नेगेटिव हटा दे, नेगेटिव हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ C2/C1। वेरी गुड। ये बता भाई, समझ आया तुम लोगों को क्यों किया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग C1 - C2 को लिख दो, लॉग C2 - C1, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 0.06 लिख लो अपॉन एन, और ये हो गया लॉग C2/C1। हाँ भाई साक्षी बोल, क्लियर है, बोल, तेज बोला कर। चलो, गुड, बोल बोल बोल। अरे 591 को कैलकुलेशन के लिए इजी।
बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन कर लें, इस पे पहले सारे, फिर उसके बाद वो दोनों तो एक साथ ही हो जाएगा। हाँ बोल, बोल। अच्छा, लिख। साक्षी लिख ले फटाफट। डन। चलो, क्या बता दे, आराम से बता, कोई दिक्कत नहीं। बुक लाई है क्या? हाँ भाई, बुक लाई है नहीं? मैं देता हूँ क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक, पूरा मतलब इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कंफर्म। नहीं, पूरे पे अभी तक जितना पढ़ा है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ भाई, सुनो। टुमारो इज व्हाट? टुमारो इज संडे, ऐसे बोलना था ना। संडे हॉलीडे है ना, संडे को हम सोते हैं। गुड। ठीक है, तो बिकॉज पेपर नजदीक आ रहे हैं तो हम लोग को जगना। यार, ऐसे करते थे इसमें जगना रुक 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 रुक। स्लाइड के लिए कुछ का